सब भारत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है? आप हैं, हम सब हैं। कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। भारत का राकेश शर्मा मान लेते हैं। मैम ऐसे कैसे बताऊं भारत का पढ़ा लिखा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राहुल गांधी। स्वामी विवेकानंद हमको लगते हैं कि सबसे ज़्यादा ज्ञानी, और स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे। बहुत लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ा लिखे के सेंस में अगर आप जो पीएचडी किए होते हैं, रिसर्च करते हैं। अच्छा, जो सबसे पढ़ा लिखा होगा उसके पास लगभग कितनी डिग्री होंगी? डिग्री के वो तो कागज का टुकड़ा है, ज्ञान अलग है, वो तो कागज का टुकड़ा है डिग्री। मैं उसे नहीं मानता ज्ञान। चिदम्बरम के पास 6 डिग्रियां हैं। आजकल के ज़माने में कम से कम अगर लोग 20-20, 25-25 तरह की डिग्रियां ले लेते हैं, लेकिन कई लोग रिकॉर्ड बनाने के टर्म में 100 एग्जाम दे के 100 से ज़्यादा एग्जाम देकर भी उन्होंने डिग्रियां हासिल की हुई हैं। 10-12 तो होंगी। डिग्री तो कई सारी होंगी मैम, कभी काउंट नहीं किया मैंने। सबसे ज़्यादा तो अभी तक मेरे हिसाब से 23 है। बचपन में जब कभी पढ़ने की बात आती थी तो मम्मी पापा की डांट आती थी, क्योंकि मम्मी पापा पूरा दिन कहते थे पढ़ लो वरना नौकरी कैसे मिलेगी, पढ़ लो वरना जिंदगी में कमाओगे कैसे। और हम ये सोच के पढ़ भी लेते थे कि भाई पढ़ लेते हैं क्योंकि डिग्री तो चाहिए ही, क्योंकि नौकरी भी चाहिए। अब कुछ बच्चे टॉपर निकलते थे और कुछ बस खाना पूर्ति करते थे कि किसी तरीके से डिग्री मिले, नौकरी मिले। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि इस देश में एक ऐसा इंसान भी रहा है जिसने नौकरी की चाह से पढ़ाई नहीं करी, बल्कि एक अलग ही इतिहास रचने के लिए पढ़ाई करी। वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों को सिर्फ आसमान में मुकम्मल जहां नहीं होता, कुछ को जो अंतरिक्ष की भी तलाश रहती है। और ऐसे ही एक इंसान थे भारत में जिनके लिए पढ़ाई सिर्फ एक खाना पूर्ति या एक ज़रूरी चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चाह थी, एक इच्छा थी, क्योंकि उनका मानना था कि पढ़ाई से ही जो है इंसान के अंदर की आत्मा जागती है। अब कौन थे वो आप देखिए इस रिपोर्ट में। नाम डॉक्टर श्रीकांत जिचकर, डिग्री वो हम आपको बताने वाले हैं। भारत एक ऐसा देश जिसकी पहचान सिर्फ उसकी संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं से नहीं होती, बल्कि ज्ञान और शिक्षा से भी होती है। यही वो भूमि है जहाँ विद्या को देवी का रूप दिया गया, जहाँ कहा गया साविद्या या विदोमत्य, यानी असली शिक्षा वही है जो हमें भीतर से आजाद करे। यही वो धरती है जहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसी महान विश्वविद्यालय थी, जहाँ दुनिया के कोने कोने से लोग पढ़ने आते थे। और इसी धरती पर जन्म लिया एक ऐसे इंसान ने जिसने अपने जीवन से ये साबित कर दिया कि इंसान की सीखने की कोई क्षमता नहीं होती। उनका नाम है डॉक्टर श्रीकांत जिचकर, जिन्हें पूरे देश में और पूरे भारत में जाना जाता है भारत का सबसे पढ़ा लिखा इंसान कहकर। साल 1954, नागपुर, महाराष्ट्र। यही एक साधारण से परिवार में जन्म हुआ श्रीकांत जिचकर का। बचपन से ही उनका स्वभाव बाकी बच्चों से अलग था। जब मोहल्ले के बच्चे मैदान में खेलते, पतंग उड़ाते या शरारत करते, तब श्रीकांत किताबों में डूबे रहते। उनकी आंखों में हमेशा एक जिज्ञासा रहती, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है और इसका कारण क्या है। परिवार वाले भी हैरान रहते कि इतना छोटा बच्चा कैसे लगातार सवाल पूछता है। लेकिन यही सवाल पूछने की आदत आगे चलकर उन्हें ज्ञान का महासागर बना गई। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनका ज्ञान के प्रति पागलपन और बढ़ता गया। जहां आम लोग एक डिग्री लेने में सालों लगा देते हैं और फिर नौकरी करके संतुष्ट हो जाते हैं, वहीं श्रीकांत जिचकर ने पढ़ाई को अपना जीवन बना लिया। उन्होंने MBBS और MD करके डॉक्टर बने, फिर LLB और LLM करके कानून सीखा, DBM और MBA करके प्रबंधक समझा, पत्रकारिता की भी पढ़ाई की। और यही नहीं, उन्होंने 10 अलग अलग विषयों में MA की डिग्री हासिल करी, जिनमें शामिल था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, एशियन इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी, और हर डिग्री प्रथम श्रेणी से। सोचिए जरा, आम लोग एक MA करके खुश हो जाते हैं और यहाँ एक इंसान ने 10 बार मास्टर्स डिग्री ली। उनके पास 20 से भी ज्यादा डिग्रियां थी। शायद यही वजह थी कि लोग उन्हें चलता फिरता विश्वविद्यालय कहते थे। श्रीकांत जिचकर को सिर्फ डिग्रियां लेने का शौक नहीं था, बल्कि वो किताबों को भी अपने सबसे अच्छे दोस्त मानते थे। कहा जाता है कि उनके घर में दुनिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरियों में से एक थी। 50,000 से भी ज्यादा किताबें, इतनी किताबें कि अगर कोई पढ़ना शुरू करे तो शायद पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। इतनी पढ़ाई के बाद भी उनका मन नहीं भरा। उन्होंने ठान लिया कि अब देश की सबसे कठिन परीक्षा देंगे।
साल 1978 आईपीएस परीक्षा पास की, साल 1979 आईएएस परीक्षा पास की। लगातार 2 साल, लगातार 2 सबसे कठिन परीक्षाएं। लेकिन यहाँ भी उनका मन नहीं ठहरा। उन्होंने सोचा कि मैं किसी दफ्तर की कुर्सी तक क्यों सीमित रहूं। मेरा असली मकसद है देश को बदलना, समाज के लिए कुछ करना। और उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ दी। सिर्फ 26 साल की उम्र में जब लोग नौकरी ढूंढ रहे होते हैं या करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं, श्रीकांत राजनीति में उतर गए। साल 1980 में वो देश के सबसे युवा विधायक बने। महाराष्ट्र सरकार में उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, योजना जैसे अहम विभाग मिले। लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि विद्वान राजनेता कहते थे। विधानसभा में जब भी कोई कठिन मुद्दा आता, सबकी नजरें उन्हीं पर टिक जाती। कहा जाता, कई बार विधायक कहते कि इस सवाल का जवाब श्रीकांत ही देंगे। लेकिन इतना महान इंसान, इतना ज्ञानकोश बहुत लंबा जीवन नहीं जी पाया। साल 2004 सिर्फ 49 साल की उम्र में एक सड़क दुर्घटना ने उन्हें हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। देश स्तंभ रह गया। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि इतना बड़ा व्यक्तित्व इतनी जल्दी चला गया। हर कोई यही कह रहा था, भारत ने एक चलता फिरता विश्वविद्यालय खो दिया। आज भी जब हम डॉक्टर श्रीकांत जुचकर को याद करते हैं तो वो सिर्फ एक राजनेता या विद्वान नहीं लगते, वो एक प्रेरणा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। शिक्षा का असली उद्देश्य है आत्मा को बड़ा करना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना। हर विद्यार्थी, हर युवा और हर इंसान के लिए उनका संदेश यही है, सीखते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि ज्ञान ही असली शक्ति है। डॉक्टर श्रीकांत जुचकर शायद आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लगन, उनका जुनून और उनका ज्ञान हमेशा हमें ये याद दिलाता रहेगा कि ज्ञान की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। तो देखा आपने कैसे डॉक्टर श्रीकांत जुचकर हमें ये सिखा के गए कि इंसान के सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, कोई एक सीमा नहीं होती। और जीवन में शिक्षा ही तो असली आनंद है, क्योंकि शिक्षा से ही तो आपकी आत्मा को गहराई मिलेगी, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी और चीज़ों को समझने की शक्ति बढ़ेगी। डॉक्टर जुचकर हमेशा कहते थे कि एक लिमिट तक क्यों रुकना है, सीखना कभी व्यर्थ नहीं जाता, शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, तो फिर क्यों ना हम सीखते जाए। और वैसे भी डॉक्टर जुचकर इसलिए इस बात पे अडिग रहे, कभी उन्होंने संस्कृत के श्लोक पढ़े, कभी मेडिकल तो कभी जर्नलिज्म। और वैसे भी हमारे बड़े बुजुर्ग भी ये कह के गए हैं कि जिंदगी तो आपको हर दिन एक नया पाठ सिखाती है, तो इसके साथ साथ आप नई चीज़ें भी सीखते रहिए। तो भले ही डॉक्टर जुचकर हमें बहुत कम उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए, लेकिन उनकी बातें, उनकी सीख आज भी हर किसी के मन में होनी चाहिए, क्योंकि वो इतिहास नहीं थे, वो इतिहास का एक दौर थे जो आने वाली भविष्य की पीढ़ियों तक को याद होना चाहिए। तो उम्मीद है कि अब जब आपसे कोई पूछेगा कि भाई भारत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन, तो आपकी ज़बान पे डॉक्टर श्रीकांत जुचकर ज़रूर आएगा। तो अगर आपके दोस्तों को भी ना पता हो कि कौन है, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि भारत में एक व्यक्ति था जिसके पास हर डिग्री थी,